एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लालची आदमी रहता था। वह हमेशा दूसरों का नुकसान करके खुद का फायदा उठाने की कोशिश करता था। अपने स्वार्थ के कारण वह दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता और कभी किसी की मदद नहीं करता था। गांव के लोग उससे परेशान रहते, लेकिन मोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन मोहन ने अपने पड़ोसी रामू से धोखा करके उसकी जमीन हड़प ली। रामू एक गरीब आदमी था और उसकी जमीन ही उसकी रोजी रोटी का सहारा थी। मोहन ने चालाकी से दस्तावेजों में हेरफेर कर लिया और रामू को उसकी जमीन से बेदखल कर दिया। रामू ने बहुत विनती की, लेकिन मोहन ने उसकी एक न सुनी। समय बीतता गया। धीरे धीरे मोहन के घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। उसके परिवार में बीमारियां बढ़ने लगीं, उसकी फसलें सूखने लगीं और व्यापार में लगातार घाटा होने लगा। मोहन परेशान हो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन गांव में एक संत आए। गांव वाले उनके पास अपनी समस्याएं लेकर गए और मोहन भी अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचा। संत ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर उसे बताया, बेटा, इंसान के कर्म हमेशा उसके पास लौटकर आते हैं। जैसे तुमने रामू के साथ अन्याय किया था, वैसे ही आज तुम्हारे साथ हो रहा है। अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने से बुरा। यह सुनकर मोहन के जीवन में परिवर्तन के बाद गांव के लोग भी हैरान थे। जो व्यक्ति कभी किसी की मदद नहीं करता था, अब वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। जहां पहले लोग उससे दूर रहते थे, अब लोग उसे आदर और सम्मान से देखने लगे। मोहन ने समझ लिया था कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में ही है। एक दिन गांव में भारी बाढ़ आ गई। कई घर और फसलें तबाह हो गईं। गांव वाले परेशान हो गए कि अब उनका क्या होगा। इस मुश्किल घड़ी में मोहन सबसे आगे बढ़कर खड़ा हुआ। उसने अपने घर को आश्रय स्थल में बदल दिया और जिनके घर बर्बाद हो गए थे, उन्हें रहने और खाने की सुविधा दी। उसने अपने खेतों का अनाज भी जरूरतमंदों में बांट दिया। गांव के दूसरे लोग भी मोहन के इस काम से प्रेरित होकर उसकी मदद करने लगे। कुछ दिनों बाद जब बाढ़ का पानी उतर गया और स्थिति सामान्य हुई, तो गांव के लोग मोहन का धन्यवाद करने आए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मोहन से कहा, तुम्हारे कर्मों ने हम सबका दिल जीत लिया है। आज हम सब मिलकर इस गांव को फिर से बसाएंगे और इसमें तुम्हारी नेकदिली का बड़ा योगदान रहेगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। अब वह न सिर्फ एक संपन्न किसान था, बल्कि एक दयालु और मददगार इंसान। मोहन का नया जीवन गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गया था। वह पहले जहां केवल अपने लाभ की सोचता था, अब वह दूसरों के हितों को अपने से ऊपर रखने लगा। उसकी नेकदिली और ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन एक व्यापारी गांव में आया, जो अपने लिए ईमानदार साझेदार की तलाश कर रहा था। उसने गांव वालों से पूछा कि यहाँ सबसे भरोसेमंद और दयालु व्यक्ति कौन है। सबने बिना किसी संकोच के मोहन का नाम लिया। व्यापारी ने मोहन से मुलाकात की और उसे अपने व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव दिया। मोहन ने विनम्रता से कहा, मैं अब व्यापार से ज्यादा लोगों की सेवा में विश्वास करता हूँ। अगर मेरा व्यापार से फायदा होगा, तो मैं उसे लोगों की भलाई में लगाऊंगा। व्यापारी ने मोहन की सोच से प्रभावित होकर उसे साझेदारी के लिए मना लिया। जल्द ही मोहन का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और जो पैसा उसने कमाया, उसका एक बड़ा हिस्सा वह गांव के विकास में लगाने लगा। उसने स्कूल, अस्पताल और पानी की व्यवस्था के लिए धन दिया, जिससे गांव का जीवन स्तर बेहतर हो गया।
मोहन ने यह सिखा दिया कि सफल व्यक्ति वही है जो अपनी सफलता का उपयोग दूसरों के भले के लिए करता है। गांव वालों का मोहन के प्रति आदर और भी बढ़ गया। वह अब सिर्फ एक आम किसान नहीं रहा, बल्कि गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। लोग उसे देख समझने लगे कि बुरे कर्म चाहे कितने भी लाभकारी क्यों न लगें, उनका अंत दुखद होता है। वहीं अच्छे कर्म चाहे थोड़े समय में लाभ न दिखाएं, लेकिन अंततः वे ही सच्चा सुख और शांति लाते हैं। मोहन का जीवन इस बात का साक्षात प्रमाण बन गया था कि कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न मिले। उसने अपनी गलतियों से सीखा और जीवन को एक नई दिशा दी। अब वह न केवल अपने गांव का हीरो था, बल्कि एक ऐसा उदाहरण भी बन गया था जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। समय के साथ मोहन का जीवन एक प्रेरक गाथा बन गया। उसकी उदारता और सेवा भावना से न केवल उसके गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी बदलाव आने लगा। धीरे धीरे वह दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया और उसकी कहानी हर ओर फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसे मिलने और उसकी सलाह लेने आने लगे। एक दिन मोहन को खबर मिली कि जिस व्यापारी के साथ उसने साझेदारी की थी, उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ है और वह दिवालिया हो गया है। मोहन को यह जानकर दुहक हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत व्यापारी के पास जाकर उसे सांत्वना दी और कहा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर हम सच्चे और मेहनती हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। मोहन ने अपने सारे बचत को व्यापार में लगाया और अपने साथी की मदद की। उसकी मेहनत और विश्वास ने फिर से चमत्कार कर दिखाया। कुछ ही महीनों में व्यापार फिर से चल पड़ा और पहले से भी ज्यादा सफल हो गया। व्यापारी ने मोहन की तारीफ करते हुए कहा, तुमने मुझे सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सहारा दिया। तुम्हारी यह उदारता कभी नहीं भूल पाऊंगा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हम दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे, हमारे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी। हमें दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही असली मानवता है। इस घटना के बाद मोहन के गांव के लोग उसे और भी ज्यादा मानने लगे। गांव में जब भी कोई समस्या आती, लोग मोहन के पास सलाह लेने आते। वह अपने ज्ञान और अनुभव से सबकी मदद करता और हर बार सही मार्गदर्शन देता। उसने न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी बदलाव की लहर फैला दी। उसकी कहानी एक ऐसी मिसाल बन गई जिसे हर पीढ़ी के लोग सुनते और उससे प्रेरणा लेते। मोहन की अच्छाइयों और सेवा की चर्चा अब राजमहल तक पहुंचने लगी थी। एक दिन राजा ने मोहन की प्रशंसा सुनी और सोचा, ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतनी सच्चाई और परोपकार का प्रतीक बन गया है। राजा ने मोहन को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब मोहन को यह समाचार मिला तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी सी नेकदिली का इतना बड़ा असर हुआ है कि राजा ने उसे दरबार में बुलाया है। मोहन सादे कपड़ों में बिना किसी शानो शौकत के राजा के दरबार पहुंचा। दरबार में राजा ने उसका स्वागत किया और उससे पूछा, मोहन, मैंने तुम्हारी ईमानदारी और सेवा के कई किस्से सुने हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि यह परिवर्तन कैसे आया। मोहन ने राजा के सामने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, महाराज, मैं पहले लालची और स्वार्थी था। दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा सोचता था, लेकिन जब मेरे बुरे कर्मों का फल मेरे सामने आया तो मुझे एहसास हुआ कि जीवन का असली सुख दूसरों की भलाई में ही है। संतों के आशीर्वाद और मेरे गांव वालों की मदद ने मुझे सही राह दिखाई। अब मैं यह जान गया हूँ कि सच्ची संपत्ति पैसे या जमीन में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में है। राजा मोहन की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे लोगों की हमारे राज्य में बहुत जरूरत है।
तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि इंसान अगर चाहे तो अपने कर्मों से सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारी यह सोच पूरे राज्य में फैलानी चाहिए ताकि लोग अच्छे कर्म करें और समाज में शांति और समृद्धि फैले। राजा ने मोहन को एक बड़ा सम्मान देने का फैसला किया और उसे राज्य का परामर्शदाता बना दिया। मोहन को अब न सिर्फ अपने गांव बल्कि पूरे राज्य के कल्याण का मौका मिला। उसने अपने ज्ञान और अनुभव से हर जगह लोगों की मदद की और राज्य में विकास और सुख शांति लाने का कार्य किया। मोहन का जीवन एक आदर्श बन गया था। उसके नेक काम और विचारों से पूरे राज्य में बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, स्वार्थ की जगह परोपकार ने ले ली। राज्य में खुशहाली फैल गई और मोहन का नाम सदा के लिए लोगों के दिलों में अमर हो गया। मोहन को राज्य का परामर्शदाता बनने के बाद उसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन उसने इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाया। वह रोज गांवों में घूमता, लोगों से उनके दुख दर्द सुनता और उनकी समस्याओं का समाधान करता। धीरे धीरे पूरे राज्य में मोहन की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। लोग उसे एक आदर्श नेता और मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। एक दिन राजा ने मोहन को अपने महल में बुलाया और कहा, मोहन, तुमने जो बदलाव राज्य में लाए हो वह अद्वितीय है। मुझे तुम पर गर्व है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सबसे करीबी सलाहकार बनो और राज्य के महत्वपूर्ण फैसलों में मेरा मार्गदर्शन करो। मोहन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूं। मैंने जीवन से यही सीखा है कि सच्चाई और परोपकार ही जीवन का असली उद्देश्य है। अगर मेरे विचार और कर्मों से राज्य का भला हो सकता है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। इसके बाद मोहन राजा के साथ राज्य के विकास के कई महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल होने लगा। उसने न केवल आर्थिक सुधारों पर ध्यान दिया बल्कि लोगों के सामाजिक और नैतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कई योजनाएं बनाई। उसकी कोशिशों से राज्य में शिक्षा का प्रसार हुआ, गरीबी कम हुई और हर वर्ग के लोग मिलजुल कर रहने लगे। मोहन के प्रभाव से राजा भी बदलने लगे। वह पहले जहां केवल शक्ति और सत्ता को महत्व देते थे, अब उन्होंने मोहन से सीखा कि एक सच्चे राजा का कर्तव्य सिर्फ राज करना नहीं बल्कि अपने प्रजा की सेवा करना है। राजा ने अपने दरबार में कई सुधार किए और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए। राज्य में शांति और खुशहाली लौट आई और यह सब मोहन की नेकदिली और दृढ़ संकल्प का नतीजा था। कुछ वर्षों बाद जब मोहन वृद्ध हो गया, तब भी उसकी ऊर्जा और सेवा का जुनून कम नहीं हुआ। लोग उसकी साधारण जीवन शैली और महान विचारों की प्रशंसा करते थे। एक दिन राजा ने मोहन से कहा, मोहन, तुमने इस राज्य को नया जीवन दिया है। तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था। मैं चाहता हूं कि जब तक तुम जीवित हो, तुम इस राज्य के मार्गदर्शक बने रहो। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह राज्य आपका है और हमेशा रहेगा। मैं तो केवल एक सेवक हूँ जिसने इंसानियत और कर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास किया। मेरी इच्छा है कि लोग इस बात को समझें कि सच्ची ताकत अच्छे कर्मों और सेवा में है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो हमारा जीवन अपने आप सार्थक हो जाता है। राजा और दरबारियों ने मोहन की बातें सुनी और उनके प्रति सम्मान से झुक गए। मोहन की बातें राज्य के हर कोने में फैल गईं और उसकी जीवन यात्रा से लोग प्रेरणा लेने लगे। मोहन ने अपनी अंतिम सांस तक लोगों की सेवा की। उसकी मृत्यु के बाद पूरे राज्य में शोक छा गया। राजा ने मोहन की याद में एक भव्य स्मारक बनवाया और उसकी शिक्षाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा ली। मोहन की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई और लोग उसे एक महान नेता, परोपकारी और सच्चे इंसान के रूप में याद करने लगे। मोहन की मृत्यु के बाद राज्य में उसकी शिक्षाओं का प्रभाव और भी गहरा हो गया।
राजा ने उसके नाम पर कई योजनाएं शुरू की। मोहन सेवा योजना और मोहन शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन पर काम शुरू हुआ। मोहन की स्मृति में हर साल राज्य में एक विशेष दिन मनाया जाने लगा, जिसे मोहन दिवस कहा गया, जिस दिन लोग सेवा कार्यों में हिस्सा लेते थे और उसके सिद्धांतों का अनुसरण करते थे। मोहन की स्मारक पर हर रोज सैकड़ों लोग आते और उसकी प्रेरणादायक कहानी सुनते। उसकी जीवन गाथा को सुनकर लोगों में एक नई ऊर्जा और जागरूकता का संचार होता। किसान, व्यापारी, विद्यार्थी और हर वर्ग के लोग उसकी सादगी और महानता से प्रेरित होकर अपने जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रतिज्ञा लेते। राजा ने मोहन के आदर्शों को पूरे राज्य में फैलाने के लिए विद्वानों को बुलाया और कहा, मोहन की शिक्षाओं को किताबों में संजोकर रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उससे सीख सकें। हमें अपने राज्य को ऐसे महान लोगों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद मोहन के जीवन पर कई पुस्तकें लिखी गईं, जिनमें उसकी नेकदिली, सेवा और सच्चाई की कहानियों को सहेज कर रखा गया। समय बीतता गया और मोहन की शिक्षाओं के कारण राज्य में नैतिकता और परोपकार की भावना और गहरी होती चली गई। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसकी कहानियां और आदर्श सुनाए जाते रहे। बच्चे स्कूलों में मोहन की कहानी सुनते और उससे प्रेरित होते कि जीवन में अच्छा इंसान कैसे बनना है। उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह था कि इंसान के कर्म ही उसकी असली पहचान होते हैं। उसने अपने कर्मों से यह साबित किया कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली या संपन्न क्यों न हो, अगर आप दूसरों की मदद नहीं करते और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, तो आपकी सफलता अधूरी रह जाती है। सालों बाद भी मोहन का नाम राज्य के हर दिल में बसा रहा। लोगों ने उसके आदर्शों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। राज्य एक ऐसी जगह बन गया था जहां ईमानदारी, सेवा और परोपकार सर्वोच्च मूल्य माने जाते थे। राजा, जो मोहन से गहराई से प्रभावित थे, ने अपने अंतिम दिनों में यह घोषणा की कि राज्य का नया नाम मोहनपुर रखा जाएगा, ताकि उसकी शिक्षाओं और उसके योगदान को कभी न भुलाया जा सके। यह नाम राज्य के हर व्यक्ति के लिए गर्व और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। अंतिम सीख, सच्चे कर्म और सेवा से इंसान अमर हो जाता है। उसका नाम और उसके विचार समय की सीमाओं को पार कर जाते हैं और उसकी विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहती है। मोहन ने अपने जीवन से यही दिखाया कि अच्छे कर्म केवल हमें नहीं, बल्कि पूरे समाज को लाभ पहुंचाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और हमारी सबसे बड़ी विरासत है।